गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जीवकोपार्जित कृषि का पहला जो पार्ट था आदिम कालीन कृषि या स्थानांतरित कृषि उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि। ये भी जीवकोपार्जित कृषि का एक भाग है। ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसमें अधिक कृषि उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश किया जाता है। गहन जीवकोपार्जित कृषि में इसमें खेतों का या जोतों का आकार जो होता है वो काफी छोटा होता है और मशीनों का अभाव होता है। इसी वजह से क्योंकि जनसंख्या अधिक रहती है, खेतों का आकार छोटा है, इसीलिए प्रति व्यक्ति जो उपज है वो बहुत कम प्राप्त हो पाती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ज्यादा ली जाती है। क्योंकि गहन का मतलब है छोटे एरिया से ज्यादा उत्पादन लिया जाना, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या रह जाता है, प्रति व्यक्ति उपज कम रह जाती है, प्रति हेक्टेयर उपज इसमें बहुत ज्यादा होती है। चावल प्रधान ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है वो मानसून एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ गर्मी अधिक है और वर्षा युक्त लंबा वर्धन काल पाया जाता है। लंबा वर्धन काल का मतलब है कटाई और बुआई काफी टाइम तक इस क्षेत्र में चलती रहती है। लंबा वर्धन काल में चावल की यहाँ पर तीन चार फसलें भी यहाँ पर ली जाती है। अपने भारत देश में पश्चिम बंगाल में चावल की तीन फसलें ली जाती हैं। ओस, अमन और बोरो उनके नाम है, कई बार पूछ ले जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में चावल की जो कृषि ली जाती है तीन फसलें, उनके क्या नाम है, ओस, अमन और बोरो। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम, ये सघन बसे हुए देश हैं। जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है, भारी जमाव है यहाँ पर जनसंख्या का, और इसी वजह से भोजन की भारी मांग भी रहती है इस क्षेत्र में। और चावल ही एक ऐसा खाद्यान्न है जो ज्यादा भोजन की जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि चावल में वहन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है। चावल कैरिंग कैपेसिटी चावल की बहुत ज्यादा है। इसमें प्रति व्यक्ति पोषण क्षमता अधिक है, यूं भी कह सकते हैं। चावल में प्रति व्यक्ति पोषण क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा लोगों का पेट भर सकती है, और अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कई बार 2 नंबर में 3 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्यों की जाती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो मैंने बताया, ये वही क्षेत्र हैं जो उपजाऊ हैं, मैदानी घाटियों वाले, नदी घाटियों वाले क्षेत्र है। वर्षा युक्त लंबा वर्धन काल यहाँ पर पाया जाता है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वर्ष में 3-4 फसलें भी यहाँ पर ली जाती हैं। एक तो कारण है ये। दूसरा, चावल ही वो खाद्यान्न है जो जिसकी प्रति व्यक्ति पोषण क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा लोगों का पेट ये भर सकती है चावल। इसी वजह से ये प्रश्न जो मैंने बताया कि चावल प्रधान जो निर्वाह कृषि है वो ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्यों की जाती है, इसी वजह से ये ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये फसल ली जाती है। ये प्रश्न आता है, बड़े ध्यान से करना। दूसरा, इसका गहन निर्वाह कृषि का दूसरा भाग है, दूसरा जो प्रकार है वो है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच संबंधी जलवायु, मृदा और अन्य भौतिक दशाएं हैं वो चावल की खेती के लिए अनुकूल नहीं पाई जाती। जो मैंने क्षेत्र ऊपर बताए हैं उनसे अलग जो क्षेत्र है वहां पर चावल के अनुकूल क्षेत्र नहीं है। मानसून एशिया में ऐसे क्षेत्र ठंडे और कम वर्षा वाले हैं, जैसे उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया है और जापान है तो एशिया के, मानसून एशिया के। लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान या तो कम रहता है, काफी ठंडे क्षेत्र है, और वर्षा भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। यहाँ चावल की अपेक्षा गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरगम जैसी फसलें हैं वो बोई जाती हैं। भारत में गंगा सिंधु के मैदान का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें राजस्थान वाला हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन भागों में गेहूं और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, वहां पर ज्वार बाजरा की फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। इस कृषि में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, सिंचाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि वर्षा पर्याप्त मात्रा में इन क्षेत्रों में नहीं होती। तो इनमें अंतर भी हम आगे करेंगे।
इस कृषि की विशेषताएं क्या है, गहन जीवकोपार्जी कृषि की या गहन निर्वाह कृषि की क्या विशेषताएं हैं। जनसंख्या घनत्व ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऊपर भी मैंने बताया था जनसंख्या ज्यादा रहती है ऐसे क्षेत्रों में, और जनसंख्या ज्यादा रहती है लेकिन खेतों का आकार जो है वो छोटा है, और छोटे खेतों से ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इसको गहन जीवकोपार्जी कृषि कहा जाता है। कृषि का पूरा परिवार कृषि कार्यों में संलग्न होता है, लगा हुआ होता है, यानी कृषि यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम को ज्यादा महत्व इसमें दिया जाता है। जनसंख्या के दबाव की वजह से भूमि का इष्टतम उपयोग किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितना ज्यादा हो सके उससे उतना उत्पादन लेना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस क्षेत्र में किया जाता है। कृषि की गहनता इतनी अधिक होती है कि वर्ष में 3-3, 4-4 फसलें भी ली जाती है। जैसे मैंने अपने देश का पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दिया, वहां पर ओश, अमन और बोरो 3-3 फसलें चावल की एक साल में ली जाती हैं। उत्पादन बहुत अधिक होता है, जो अधिशेष अगर बच भी जाता है, जब कभी उत्पादन ज्यादा रह जाता है तो उसको भंडारण कर लिया जाता है अथवा उसका व्यापार कर लिया जाता है। इस कृषि में जो उपकरण होते हैं वो साधारण किस्म के होते हैं और परंपरागत हैं। खाद्य फसलों की ही प्रमुखता इस प्रकार की कृषि में रहती है। चारे की फसलों और पशुओं की ओर विशेष स्थान इसमें इस कृषि में नहीं दिया जाता। अंतरफसली कृषि है, ये अंतरफसली कृषि है, और अंतरफसली और बहुफसली भी हम इसको बोलेंगे, दो तरह की अलग अलग होती है। वैसे अंतरफसली में क्या होता है, एक ही खेत में, जैसे खेत में कुछ फसल लगा रखी है तो उसकी मेड़ों पर किसी और तरह की जो फल सब्जियों वाली फसलें हैं वो लगा दी। चावल की जो कृषि है उसके अंदर मछली पालन भी कई बार कर लिया जाता है, तो इसको अंतरफसली कहा जाता है। क्योंकि तभी तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उस क्षेत्र की वहन क्षमता या गहन उपयोग इसका तभी होगा। घरेलू मांगों के आधार पर यहाँ पर भेड़, बकरियां, मुर्गियां आदि भी पाली जाती हैं, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में ये जो गहन निर्वाह कृषि है, जैसे मैंने पहले बताया था कि उपकरण है वो साधारण किस्म के और परंपरागत हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसमें उपकरणों में परिवर्तन भी आया है। आधुनिक जो मशीनें हैं वो हमें देखने को मिली हैं, जैसे जापान है और चीन है। इनमें काफ़ी सारी ऐसी मशीनें हैं क्षेत्रों में प्रयोग में जो लाई जाती हैं, जो चावल के भरे हुए खेतों में बड़ी आसानी से वो कार्य कर सकती हैं। आज हमने क्या पढ़ा, गहन निर्वाह कृषि और उसके दो प्रकार, चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, और इसकी विशेषताएं पढ़ी। कल हम करेंगे गहन निर्वाह कृषि में और आदिम निर्वाह कृषि में अंतर क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।